Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. This is Rajesh sir, and today I will talk about a particular topic that is essay writing. हम लोग लास्ट वीडियो में कहता है ऐसे राइटिंग के बारे में बात कर रहे थे। उसमें एक वीडियो हम लोग बनाए थे जिसमें हम लोग देखे थे कि ऐसे को कैसे लिखा जाएगा। ऐसे को मुख्यतः कहता हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था, प्रॉब्लमेटिक ऐसे, नॉन प्रॉब्लमेटिक ऐसे और जनरल ऐसे। प्रॉब्लमेटिक ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात किए थे। उसमें हम लोग देखे थे कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना, उसका बॉडी कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित एक टॉपिक को लिए हैं और उसी स्ट्रक्चर में हम लोग उसको फिट करके देखेंगे और आसानी से कैसे लिख सकते हो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आज टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे चलते अपने वीडियो की ओर। कहते द होल वर्ल्ड इज होवरिंग विथ ए होस्ट ऑफ हॉरिफिक एंड हॉन्टिंग प्रॉब्लम्स। पूरा संसार जो है बहुत सारी भयानक और ख़तरनाक समस्याओं से जूझ रहा है। द टेररिज्म इज़ वन ऑफ देम। टेररिज्म उनमें से एक है। इट हैज़ मच टू डू विथ द कॉमन मासेस। इसका आम जनता से काफ़ी लेना देना है। इट हैज़ क्रिएटेड ए हैवॉक इन आवर डेली लाइफ। कहता है कि हमारे डेली लाइफ में ये हैवॉक पैदा कर दिया, तबाही मचा के रख दिया है। कहता है आगे, कहता है कि दिस पोजिंग प्रॉब्लम, ये बड़ी समस्या, कह रहा है कि दिस पोजिंग प्रॉब्लम इज़ सर्टेनली ए सीरियस थ्रेट। कहता है टू आवर एग्जिस्टेंस। कहता है कि ये बड़ी समस्या हमारे अस्तित्व के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी धमकी है। कहता है इट हैज़ थ्रोन लाइफ आउट ऑफ गियर। कहता है इसने जीवन रूपी गाड़ी को आउट ऑफ गियर कर दिया है, यानी लय से बाहर कर दिया है। जिस प्रकार गाड़ी में आउट ऑफ गियर कर देने से यानी न्यूट्रल कर देने से गाड़ी रुक जाती है, उसी प्रकार इस समस्या की वजह से हमारे जीवन का जो गाड़ी है वो आउट ऑफ गियर हो गया है, यानी न्यूट्रल हो गया है, यानी रुक गया है। तो इस तरह से हम लोग कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। आगे है पारा नंबर 2 पर है टेररिज्म इज़ ए बिग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। टेररिज्म जो है कहता है संसार का एक बहुत बड़ा समस्या है। कहता है इट क्रिएट्स हैवॉक एमोंग द पीपुल। ये लोगों के बीच में कहता है कि तबाही फैला के रखा हुआ है। कहता है कि इट इज़ द यूज ऑफ इंटेंशनल वायलेंस टू अचीव पॉलिटिकल एम्स। कहता है यह क्या होता है, तो कहता है इट इज़ द यूज ऑफ इंटेंशनल वायलेंस। कहता है कि इसमें पॉलिटिकल एम्स प्राप्त करने के लिए कहता है कि जानबूझकर वायलेंस यानी उपद्रव का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि द मेन एम ऑफ ए टेररिस्ट इज़ टू क्रिएट टेरर इन द माइंड ऑफ द इनोसेंट पीपुल। कहता है कि इनोसेंट पीपुल के माइंड में कहता है कि टेरर क्रिएट करना ही कहता है कि टेररिज्म का यानी एक टेररिस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है। कहता है किडनैपिंग, हाईजैकिंग एंड बम ब्लास्टिंग ETC आर द मेन एक्टिविटीज ऑफ ए टेररिस्ट। कहता है कि किडनैप कर लेना, हाईजैक कर लेना, जहाज वहाज जो किया जाता है। कहता है बम ब्लास्ट करना। कहता है ETC कहता है कि जो है बम ब्लास्टिंग जो है ये लोग का मेन एक्टिविटीज़ होता है। कहता है इट हैज़ बीन ए बिग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। ये संसार में एक बहुत बड़ा समस्या रहा है। ISIS कहता है कि द तालिबान, अल कायदा, लीथे एंड मैनी अदर्स आर द चीफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेररिज्म इन द वर्ल्ड। संसार में बहुत सारा कहता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का संगठन है। उसमें से कहता है कि ISIS कहता है कि द तालिबान, अल कायदा, ये सब जो है इसका चीफ ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। आगे कहता है अगला पारा पे, कहता है कि रियली टेररिज्म इज ए ब्रेन टैक्सिंग प्रॉब्लम। वास्तव में टेररिज्म एक दिमाग खराब कर देने वाला, ब्रेन टैक्सिंग मतलब क्या होता है, दिमाग खराब कर देने वाला समस्या है। इट इज़ स्प्रेडिंग इट्स टेंटेकल्स, यह फैला रहा है। स्प्रेडिंग मतलब क्या होता है, फैला रहा है। इट्स टेंटिकल्स, टेंटिकल्स मतलब प्रभाव। अमेजिंगली आश्चर्य रूप से, कहता है एंड अलार्मिंगली खतरनाक रूप से। कहता है कि यह जो अपने प्रभाव को कहता है कि खतरनाक रूप से और आश्चर्य रूप से फैला रहा है पूरे संसार में। इफ़ इट इज़ नॉट फेटेड टाइमली, कह रहा है कि यदि इसको समयानुसार, टाइमली एंड स्ट्रिक्टली, यदि इसको समयानुसार और कड़ाई से इस पर फेटेड नहीं किया गया यानी इस पर शिकंजा नहीं कसा गया, इट विल सून एस्यूम, यह तुरंत धारण कर लेगा। एस्यूम मतलब क्या होता है, धारण करना। इट विल सून एस्यूम ए टेरिबल एंड हॉरिबल फॉर्म, यह तुरंत जो है एक भयानक और खतरनाक रूप धारण कर लेगा। अगला पारा है पारा नंबर 4, कहता है एज फार एज द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कंसर्न। जहाँ तक इस समस्या के कारण का संबंध है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल्सो पीपुल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कह ये रहा है कि एज फार एज द रीजन्स ऑफ द प्रॉब्लम आर कंसर्न, जहाँ तक समस्या के कारण का संबंध है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, नॉट ओनली गवर्नमेंट केवल सरकार ही नहीं, बट ऑल्सो पीपुल आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल, बल्कि लोग भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। द इग्नोरेंस एंड पैसिविटी ऑफ द पब्लिक हैव गिवन राइज टू द प्रॉब्लम। कहता है इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, पैसिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। कहता है कि लोगों की अज्ञानता और निष्क्रियता ने इस समस्या को जन्म दिया है। एंड द लेकाडियासिकल एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट फैंड इट, और सरकार की लेकाडियासिकल एटीट्यूड, लेकाडियासिकल एटीट्यूड का मतलब होता है ढुलमुल रवैया, और सरकार के ढुलमुल रवैये ने इसको हवा दिया है। कहता नाउ द पीपुल आर ऑलोइंग इन द सेसफुल ऑफ सरोज। अब जो है लोग दुखों के भंवर में लेट गया है। ऑलोइंग मतलब होता है लेटना, सेसफुल मतलब होता है भंवर, हदहदी,
या गदगदी जिसको कहते हैं जहाँ पानी गिरता है। कहता है कि नाउ द पीपुल आर ऑलोइंग इन द सेसफुल ऑफ सोरोज, अब जो है लोग दुखों के भंवर में लेट गया है। वाट एवर बी द काउजेज, कारण चाहे जो भी हो, नाउ देयर इज़ नॉट टाइम टू डिस्कस, अब डिस्कस करने का समय नहीं है। कहता है एज इट इज़ ए मास प्रॉब्लम, चूँकि ये एक जन समस्या है। मास प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? जन समस्या। गवर्नमेंट एंड मासेस मस्ट इनिशिएट ए कलेक्टिव एंड इफेक्टिव स्टेप टू रूट आउट दिस हाइड्रा हेडेड प्रॉब्लम। कहता है चूँकि यह एक मास समस्या, जन समस्या है, अतः कहता है कि लोग और सरकार को यह कभी न खत्म होने वाली समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एक सामूहिक और प्रभावशाली कदम उठाने की ज़रूरत है। हाइड्रा हेडेड का मतलब होता है कभी न खत्म होने वाला। हाइड्रा के बारे में एक छोटा सा कहानी है जो लास्ट क्लास में बताए थे, अभी भी हम बता देते हैं। हाइड्रा नाम की एक राक्षसी थी, कहता है ग्रीक मैथोलॉजी में, जिसमें योद्धा लोग इसको मारने के लिए गया था। इसका बहुत सारा माथा था, दिन भर इसका मुंडी काटते रह गया। जैसे कट के ज़मीन में गिरता था, ब्लड ज़मीन में जाता था, फिर से हा 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 करते हुए जिंदा हो जाती थी। और कहता है योद्धा लोग थक गया मार के काट के, लेकिन उसको नहीं मार पाया। और कहता वो समस्या रह ही गया था, इसलिए हाइड्रा हेडेड अंग्रेजी में एक शब्द आ गया जिसका मतलब होता है कभी न खत्म होने वाला। तो इस प्रकार से कहता है कि बड़ा खूबसूरत वर्ड है, आप इसको लिखेंगे। कहता है कि अगला पारा है, कंक्लूजन देंगे। अब एक दो लाइन का भी लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं, या तो इसको सीधे बैठा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता है कि दस वी फाइंड दैट, इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि टेररिज्म इज़ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार हम लोग पाते हैं कि टेररिज्म यानी आतंकवाद संसार का एक बहुत बड़ा समस्या है, या तो सबसे बड़ा समस्या है। एज इट इज़ ए बर्निंग इशू, चूँकि यह एक बर्निंग इशू है। ये क्या है? एक बर्निंग इशू है। कहता है ज्वलंत मुद्दा है। बर्निंग इशू का मतलब क्या होता है? बर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दा है। गवर्नमेंट एंड पीपुल मस्ट इनिशिएट ए सॉलिड स्टेप टू स्टॉप दिस अनस्टॉपेबल प्रॉब्लम। कहता है चूँकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, इसीलिए कहता है कि सरकार और लोगों को, कहता है कि ये ना रुकने वाली समस्या को रोकने के लिए एक सॉलिड कदम उठाने की ज़रूरत है। कहता है कि सिंस, चूँकि मैन इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस प्रॉब्लम, चूँकि आदमी समस्या का निर्माता है, एंड हैंस, और इसलिए ही मे बी इफेक्टिव टू सॉल्व दिस नोटी प्रॉब्लम, इसलिए वो इस समस्या को सॉल्व करने में, इस नोटी समस्या यानी कठिन समस्या, जटिल समस्या को कहता है कि सॉल्व करने में यानी समाधान करने में, कहता है रोकने में, कहता है सहायक साबित हो सकता है, प्रभावशाली साबित हो सकता है। तो देखिए कितना आसान है, आप इसको ठीक से फेयर कर लीजिए, 2-4 बार पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। और आगे हम कहना चाहेंगे कि इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे, पूरा कहता है इलेक्टिव और कोर इंग्लिश का हम वीडियो बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आप लोगों से मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कहता बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जैसे हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम लोग अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।